जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कथाएं अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जितने भी लोग इन कथाओं को सुनते हैं नियम से आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि यह पता चले कि आपको यह कथाएं सुनाने में अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने जाना था पीपलाद आदि तीर्थ की महिमा के बारे में। आज की वीडियो में रिस्पॉन कीजिए नाथ तीर्थ और मातृ तीर्थ की महिमा का। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवशीष नारद, नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहाँ भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा सूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पुत्र के उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला एक सर था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि राजा का एक पुत्र एक सर्प है। अंतःपुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित नहीं हो पाया। माता पिता के सिवा मध्य और पुरुष पुरोहित भी ये बात नहीं जान सकते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संतायानी दुख होता था। विश्वास दे, सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है, किंतु बातें मनुष्य की ही करता है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मेरे छुड़वाकर उपनयन तथा वेद अध्ययन संस्कार कराएं। पिताश्री, द्वेष कब तक वेद का अध्ययन नहीं करता जब तक शुद्ध के समाज रहता है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा शोषण बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कारण वेद अध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, राजन, मेरा विवाह भी कर दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है ऐसा किया बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने इमामत्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर जब सब गुण की खान है। वह बुद्धिमान और शूरवीर, दूर तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। अब उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप पुत्र को राज्य का भार सौंप कर निश्चित हो जाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर होकर उसके विवाह के लिए प्रयास कीजिए। राजा की यह बात सुनकर गान अर्थात सेवागण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपके पुत्र सभी गुणों में श्रेष्ठ है। आप भी सर्वस्त्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी और किस बात की चिंता? कुछ गंभीर हो गए हो तो नाट्य को यह बताना नहीं चाहते कि मेरा बेटा एक सर्प है, और वह भी इस बात से अपरिचित थी। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुण में सबसे अधिक है? कौर राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न श्रीमान और उत्तम गुण के आश्रय हैं। राजा का यह कथन सुनकर अमरमतियों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास हाथी, घोड़े और रत्न की गिनती नहीं। महाराज विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। बूढ़े की यह बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, तो यह बताइए राजा, विजय की कहानियों मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती? बूढ़े ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आपका मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज ने भूषण वस्त्र तथा मधुरवाणी से बुद्धिमंत्री का संस्कार किया। उसे बहुत बड़ी सी सेना के साथ भेज दिया। वे पूर्व दिशा में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा विधि जनक उपाय बहुत सारे समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सभी सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के यहाँ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, राजन के राजकुमार,
नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुण की समुद्र हैं, वे स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः वह विवाह शास्त्रों द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शास्त्र के साथ ही शास्त्र विद्या के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत ही विभिन्न सामग्री दहेज में देकर अपने कन्या को विदा कर दिया। साथ ही अपने मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शर्तों को उनकी अपनी पुत्री वधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो भी विनय पूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र हो गए। राजकुमारी भगवती सभी को विदा कर दिया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी, सुंदरी सदा अपनी ससुर की सेवा में लग्न रहा करती थी। भगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रतन से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुगंध शैया पर आसन आराम करता था। उसने अपने पिता और माता से बारंबार कहा कि मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आई। पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने राय से कहा, तुम भगवती से जाकर कहो कि तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर वो क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर दाई भगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वह देवता है, किंतु यह एक बात किसी पर प्रकट मत करना कि वे मनुष्य नहीं सर्प के रूप में है। यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तत्व कहना ही क्या, तो वह बड़े पुण्य से मिलता है। दाई ने भगवती की बात सुनकर सारे उसकी माता से और महाराज सूत से कहा। कहीं भगवती ने भी दाई को बुलाकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन तो कराओ। तब था ही नहीं उसे लेकर जाकर अत्यंत भयानक सर का दर्शन कराया। वे सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रतन से सुशोभित भयानक सबके आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भगवती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जिसके पति देवता हैं, पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी मैं तुम्हारी भक्ति मुझे पिनकधारी देवदत्ति भगवान शंकर ने श्राप दिया है। शेषनाग का पुत्र मनोहर बलवान नाग जो भगवान शंकर के हाथ का कंकड़ बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्व जन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही जिसे सुनकर भगवान हंसकर पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई, जिससे कुपित होकर भगवान ने मुझसे एक श्राप दे डाला कि तू मनुष्य जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याण यह सर्प सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की बहुत चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतरण में ज्ञान का आदान करूँगा। उसी समय तुम भगवती के पास से सांप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम अब मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा श्राप छट जाएगा और फिर हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। पति की यह बात सुनकर भगवती उन्हें अपने साथ लेकर गौतमी के तट पर गई और वहाँ गौतमी में स्नान करके उसने शिवा का पूजन किया और उससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। वह अपने पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को तत्पर हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसलिए समस्त राज्य का पालन पूर्ण करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गण के पक्ष शिवलोक में जो पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा पिताजी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर भी इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगे। पिता माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्ग लोक को चले गए तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और धर्म आदि के साथ शिवपुरी में गए। तब से वह तीर्थ लोक तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह भगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उसे तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सभी प्रकार के तीर्थ का फल देने वाला है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हर मुनि गौतमी नदी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से जो विख्यात है उत्तम तीर्थ है, वे मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है।
समस्त मानसिक चेष्टा से मुक्ति हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था। उस समय देवतागण दानवों को परास्त नहीं कर सके। तब मैं सभी देवताओं के साथ शूलपाणि भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्य द्वारा उनका स्तुति करने लगा। हे महेश जी, समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया। उसमें से एक काल जो विश्व निकाला, उसका पान करने लेने में आपके शिव भला दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तो केवल फूलों की मार से ही तीनों लोग को अपने अधीन करने में समर्थ है। वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया था। आपसे बढ़कर शक्तिशाली भला दूसरा कौन है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें यह अभीष्ट वरदान अवश्य दूंगा। जब देवतागण बोले, हे वृषभ ध्वज, हम पर देवतानुओं की ओर से बड़ा भारी उत्पत्ति हुआ है, वहाँ आप चलकर शत्रुओं का संघर्ष और देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु, हम आपसे सनातन और देवताओं में इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहाँ दैत्य युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। वहाँ दैत्य का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के लालच से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बड़े जहाँ जहाँ गिरी वहाँ शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गईं। वे भगवान महेश्वर से बोली कि आप आज क्या दीजिए प्रभु, हम सब असुरों को तो देवताओं से गिरे हुए। भगवान ने कहा, शत्रु जहाँ जहाँ जाए सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर के से रसाल में जा पहुँचे हैं। तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। जो आज्ञा पाकर सभी माताएं पृथ्वी छत कर रसातल में पहुँच गई और अत्यंत भयंकर तथा दानवों का संहार करके फिर इस मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माता के जाने से लौट तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौट पर देवताओं ने माता को दिया। संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है, इस प्रकार माता की भी हो, ऐसा कहकर देवतागण अत्यंत हो गए और माताएं वहीं रह गईं। जहाँ जहाँ वे दिव्य स्थित हुई वहाँ सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेवा और फिर मनुष्य आदि के लिए वे तो बात ही क्या है। शिव जी के कहे अनुसार उन तीर्थ में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण अक्षय होता है, स्मरण रखना और पड़ता है। हरे कृष्णा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।